आराम से। सो गाइस देखिए कितना सुंदर है यहाँ से। बेशुमार मिर्ग बेशुमार तिनी बिलारी धेड़ी मीर नमस्ते यूट्यूब, दिस इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। नमस्ते फ्रॉम हिमाचल के इन सुंदर पहाड़ों से। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं, एक बहुत ही फेमस टेंपल है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के, जिसका नाम है श्रीदेव कमुनाग जी का मंदिर, जो कि मेरे घर से थोड़ी सी ही दूरी पे है, मतलब 10-15 किलोमीटर दूर है। तो वैसे वहाँ जाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं एक ऐसे रास्ते से जहाँ से सिर्फ लोकल लोग जाते हैं, और जो मज़ा यहाँ से जाने में है वो किसी और जगह से नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ है ये लोग, तन्मय मेरा भाई, और ये मेरा कज़न शिवम, और ये है विवेक। तो हम चार जा रहे हैं आज कमुनाग ट्रैक पे, और श्रीदेव बड़ा देव कमुनाग जी के दर्शन करेंगे। सो फ्रेंड्स अभी हम पंडार में, पीछे आपको पंडार माता का मंदिर दिख रहा है। तो हम जा रहे हैं पंडार से, जो कि रोहांडा से 10 किलोमीटर दूर है करसोग की तरफ को। और यहाँ से जो मज़ा आता है, जो यहाँ से नेचर देखने को मिलता है और शांति, क्योंकि यहाँ से सिर्फ लोकल लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग यहाँ से नहीं जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज, और आपको इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, आपको नीचे दिख जाएगा ब्रोखड़ी, वो है पंडार, और बहुत सुंदर सा व्यू है यहाँ से देखिए। और यहाँ है एप्पल ऑर्चर्ड किसी का, और कितना सुंदर है। और अभी जाना है, हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है उधर। तो उसके बाद जो आपको वो ऊपर लास्ट में पहाड़ी दिख रही है उधर से जाना है परे 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 परे। जब रोहांडा से जाते हैं तो जो ट्रैक है वो होता है 6 किलोमीटर का, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो ट्रैक हो जाता है 10 से 12 किलोमीटर का। तो आज 10 से 12 किलोमीटर का जाने का ट्रैक, और उतना ही फिर आने का ट्रैक। मैं आ गया हूँ काफ़ी आगे तक, बिकॉज़ मुझे रास्ता पता है, और अभी मेरे साथियों पीछे आ रहे हैं कहीं। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीच में जब हम पहुँचते हैं तो आती है एक कुफ्फर, जो कि पशुओं के लिए पानी स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। यहाँ से जाना है हमारे को ऊपर की तरफ। यहाँ पे है किसी का घर, और देखिए हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं, फ्लास। और वो नीचे से की थी हमने ट्रैकिंग शुरू, और वो सामने हमारा गांव। आज धुंध है तो धुंध में ना क्लियर नहीं दिख रहा है, और अभी जाना है हमारे को ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी जाना है उधर से परे 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 परे। ओए आराम से। सो गाइस देखिए कितना सुंदर है यहाँ से, वाह पूरा। तो यहाँ पे है सुंदर सुंदर सी भेड़ बकरियाँ, और ये डर रही हैं हमसे, हो बेचारी। दादी जी बैठे हैं उधर, पहाड़ी आती हूँ, इनको आप रहते हैं यहीं पे। वो फ्रेंड्स बहुत से लोग जा रहे हैं हमारे से आगे, और हम थोड़ा सा एप्पल खाने रुक गए थे, तो एप्पल खा के अब चल पड़े हैं हम भी। आधे के रास्ते में हम पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता तो नहीं बोल सकता मैं, बट 40%।
और यहाँ से आगे भी बहुत सुंदर सुंदर से व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं। तो एक हमारा साथी पीछे से आ रहा है, ये थक चुके हैं और हम चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सांस मेरी फूल रही है और हल्की हल्की धुंध भी आना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से ऊपर आपको इतना सुंदर व्यू देखने को मिलेगा ना, रियली आप खुश हो जाओगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, उस पॉइंट पे मैं पहुंच गया हूँ जहाँ की मैं बात कर रहा था। सांस मेरा फूल रहा है, ये चढ़ाई भी है और मैं थोड़ा फास्ट आया ताकि मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा सकूं। और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गद्दियों का घर, मतलब गद्दी रहते हैं यहाँ पे। और इस प्लेस को कहते हैं दड़बा। और देखिए कितना सही है। और ऊपर से धुंध आना स्टार्ट हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे धुंध आना स्टार्ट हो गई है पीछे। तो आई डोंट नो कि आगे कैसा रहेगा, मतलब कैसे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि अगर धुंध पड़ गई तो व्यूज़ बहुत कम आएंगे, मतलब साफ़ नहीं आ पाएंगे, धुंध ही धुंध होगी तो। पर मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। लेकिन अब धुंध के आगे किसी का बस नहीं है। पर ये वाली जगह भी आप देख सकते हो कितनी सुंदर है, किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं लग रही है ये वाली प्लेस भी। आई डोंट नो कैमरे में कितना साफ़ आ रहा है कितना नहीं, बट रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं, ये देखिए। और एक ही मतलब थोड़ी सी टाइम में ही कितनी धुंध आ गई है। ये सामने जो लोग जा रहे हैं ये भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एकदम धुंध ही धुंध हो गई है सारे में। तो यहाँ से ऊपर जाना है और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। हमारे यहाँ पे लोकल लोग मिल चुके हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे गांव के आसपास के। तो उनके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखिए नीचे बैठे हैं वो लोग और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस ट्रैक पे सच में। तो फ्रेंड्स, ये है नागफनी, इसको कोबरा लिली भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है हिमालयन रीजन में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, पूरा सांप की तरह लगता है ये देखिए। और इसको ऐसे बीच में से ये भी होती है जीभ, मतलब जय हो नागा, जय देवा कमर नागा। और ये हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी कमरनाग। मेरे वॉइस में वो हो रहा है चढ़ाई की वजह से। और देखो नीचे से आ रहे हैं भैया और जा रहे हैं हम। यहाँ भी किसी का दड़बा है, मतलब ऐसा बनाया हुआ है, छान बोलते हैं इसको। तो ये बनाया हुआ है यहाँ पे और यहाँ रहते हैं ये। सोचिए इतनी हाइट पे रहते हैं शेफर्ड, जो हमारे गुज्जर होते हैं वो। ये देखिए बेशुमार मिर्ग बेशुमार तिनी बिलारी धेडी मील एक दो सदी नारे खतर तो इथे खादे ये तो तुम रात्री खासो हमें रात्री को वागो तो तेका एक अच्छा बोलो फोरिन दे लगा शेंग एक बोलो पोर शिफोरिन देगा तो को वासियम जो मेरे बनाए तो आओ नहीं दे। सो फ्रेंड्स, जो आपने ये पीछे ये देखा घर जैसा जो भी है, तो ये दादाजी जो हैं ये यहीं रहते हैं, मतलब गर्मियों में ऊपर आ जाते हैं नीचे से
मतलब ये भेड़ बकरियाँ चराने के लिए, और यहाँ अकेले रहते हैं। कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे अकेले रहना। और मैंने थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे डाल दी है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे बाघ वगैरह आ जाते हैं, और कल परसों ही किसी की खच्चर खा ली, किसी की भेड़ खा ली। तो सोचिए ऐसे में ये दादाजी यहाँ रहते हैं। सल्यूट है इनको। तो फ्रेंड्स, वो दादाजी बोल रहे थे कि वो यहाँ से लेके जाते हैं पानी। तो उन्होंने यहाँ देखिए कैन लगाई हुई है और लकड़ी लगाई है, और कपड़े से साफ़ होके फ़िल्टर होके वो नीचे जाता है, और फिर वो दादाजी पीते हैं। वो देखिए वहाँ पे बैठे हैं। सो प्राउड ऑफ हिम। हाँ, नीचे आपको धुंध दिखाई दे रही है, वहाँ है कमरूनाग जी का मंदिर, और हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं। जय हो देवा। तो देखिए ये है बान का जंगल, और कितना डीप फॉरेस्ट है ये देखिए। यहाँ धूप ही नहीं पड़ती है शायद। तो देखिए शैवाल जमे हुए हैं, और नीचे भी मतलब बहुत गीला गीला सा है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो, ये जाता है माँ शिकारी के मंदिर। यहाँ से ऊपर है झंडीधार, और ये देखिए नीचे, और ये सामने को ना फिर आपका सराज वाला एरिया आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है कमरूनाग को इस तरफ को रास्ता, और शिकारी देवी को इस तरफ को रास्ता। तो हम जा रहे हैं कमरूनाग। जय हो देवा तेरी सदाई जय। देखिए नीचे भी जो है गद्दी वगैरह हैं, उन्होंने अपने टेंट्स लगाए हुए हैं, और सामने को देखो व्यू। वाह, उस साइड को है शाला पंचायत, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप वहाँ से भी आ सकते हो गाड़ी में। ये आगे वाला व्यू देखिए, यू विल लव दिस। ये देखिए, और कमरूनाग जी ढक चुके हैं धुंध में। देखिए कुछ लोग उतर रहे हैं नीचे, और ये देखिए यहाँ पे भी जो पशुओं के लिए कुफर टाइप बनाई है पानी की। और वो देखिए बहुत से लोग उधर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए बस अब हम गेट के पास पहुंचने वाले हैं कमरूनाग जी के। उस नीचे जैसे से है गेट, और बस वहीं है कमरूनाग जी हमारे विराजमान। देखिए वाह, फ्रेंड्स, ये ना यहाँ पे रेन शेल्टर बनाया गया था, और लिटरली क्या बेवकूफ़ जैसे लोग हैं। मतलब रियली यार, अगर तुम कहीं पे भी जाते हो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अपने अंदर इंसानियत कुछ तो रखो। लाइक देखो यहाँ पे इतना सुंदर बनाया गया था, और इसकी सारी लकड़ियाँ जो आप देख रहे हो यहाँ से निकाल के यहाँ आग जलाई हुई है। जंगल में लकड़ियों की कमी है, वो देखो लकड़ियाँ उनको जलाओ। इतना सुंदर बनाया गया था ये, और तुम इसको जला रहे हो यार। क्या लोग, मतलब ना सच में। सो प्लीज़, अगर आप भी कहीं जाते हैं तो ऐसी तोड़ फोड़ बिल्कुल भी मत करें। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जस्ट हम पहुंच चुके हैं इधर। ये पीछे आपको गेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो श्रीदेव कमरूनाग जी की जो मंदिर की सीमा है वो शुरू हो जाती है। तो बस अब हम गेट से अंदर एंटर करेंगे, और सिर्फ 5 से 10 मिनट के बीच में हम देवता जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे और देवता जी के दर्शन करेंगे।